हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इस ज़ोडिएक सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि, जो कि हमारी ज़ोडिएक सीरीज़ की दूसरी राशि है। तो उनका और धनु राशि का जो है लव कंपैटिबिलिटी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए जानते हैं उनके ग्रह। तो जो हमारे वृषभ है वो शुक्र ग्रह से है और जो धनु है वो बृहस्पति ग्रह को गवर्न करते हैं। यदि तत्व की बात करें तो जो धनु है वो अग्नि तत्व से है और जो वृषभ है उनका जो तत्व है वो पृथ्वी है। और साथ ही में हम जानेंगे उनकी रूपात्मकता क्या है। तो जो वृषभ है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्थिर है और जो धनु है ना वो परिवर्तनशील है अग्नि के जैसे, और वृषभ जो है स्थिर है पृथ्वी के जैसे। सर्वोत्तम पहलू की बात करें तो वृषभ शांत जो है स्वभाव रहता है और धनु जो है वो उनको जो है साहसिक कार्य यानी एडवेंचर करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। सबसे खराब पहलू की यदि बात करें तो स्वामित्वशील होते हैं वृषभ राशि और धनु को कभी कभी ज़्यादा बेचैनी का सामना करना पड़ता है। तो वृषभ और धनु आमतौर पर एक सामाजिक समारोह में मिलते हैं जहां वे एक दूसरे के साथ बातचीत में जो है शामिल होते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा, क्या आप इस प्रकार से मिले हैं किसी से? वे संपर्क जानकारी का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। इसके द्वारा वे अपनी जो विपरीत लेकिन जो पूर्ण ऊर्जाओं और अधिक जो है पता लगाने के लिए जो है उत्सुक रहते हैं। तो यह किसी पार्टी या दोस्तों के ग्रुप या कोई भी जो हमारे सामुदायिक कार्यक्रम होते हैं ना, वहाँ पे कोई भी जो उनका शौक़ या रुचि के दौरान जो है इनका मिलन हो सकता है। जो वृषभ राशि व्यवहारिक और प्राकृतिक होने के कारण शुरू में जो धनु राशि के जो है साहसी और मुक्त उत्साही जो स्वभाव की ओर जो है आकर्षित हो सकती है। यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, यानी दोनों ही विपरीत स्वभाव के होते हैं, तो वो इस राशि में देखे जा सकते हैं। तो दूसरी ओर धनु राशि जो है वृषभ की स्थिरता, संवेदनशीलता से आकर्षित हो सकते हैं। दोनों जीवन को लेकर एक दूसरे के अनूठे दृष्टिकोण के प्रति जो है आकर्षित हो सकते हैं। यानी मैंने जैसे कहा ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, यानी दोनों ही एक दूसरे के स्वभाव, विपरीत स्वभाव को देख के एक दूसरे के तरफ जो है उनका जो है आकर्षण बढ़ता है। और ये स्वाभाविक भी है और आमतौर पर ये हर एक में देखा भी जाता है। बहुत कम होते हैं जिनके लाइक्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। दोनों जीवन को लेकर एक दूसरे के अनूठे दृष्टिकोण के प्रति जो है आकर्षित हो सकते हैं। यह एक रोमांचक और साहसिक रिश्ते की शुरुआत की संभावना को जो है दर्शाते हैं। यानी एक एडवेंचर से भरा है, एक जो है थोड़ा शांत सौम्य स्वभाव का है। लेकिन क्या धनु और वृषभ मेल खाते हैं? आइए तो हम ना इस वीडियो में जानेंगे सारी जो भी संभवित वृषभ और धनु की जितनी अनुकूलता प्रतिशत है, और उसके माध्यम से हम जानेंगे कि उनका जो है अनुकूलता कितना बैठता है। तो प्रेम अनुकूलता से शुरू करते हैं। तो जो वृषभ और धनु एक प्रेम अनुकूलता साझा करते हैं जो स्थिरता और सरलता का जो है मिश्रण है। जो वृषभ राशि एक प्राकृतिक स्वभाव प्रदान करती है और जो धनु है उनको सुरक्षा और जो है समर्थन की भावना जो है प्रदान करती है। तो ये इनका जो है नेचर है। धनु राशि रिश्ते में उत्साह, रोमांच की भावना लाती है, जिससे जो है वृषभ के जो व्यस्त और जो प्रेरित रहती है। यानी कि जहाँ पे वृषभ ना मतलब थोड़े से व्यस्त रहता है तो उनको जो है इस तरीके का एडवेंचर करने मिल सकता है यदि वे धनु राशि के साथ है तो। साथ मिलकर वे स्थिरता और खोज के बीच एक समानता का संतुलन बना सकते हैं। जिससे क्या होता है ना, जो वृषभ और धनु आत्मीयता साथी है और एक भावुक और सम्मिलित संबंध जो है बना सकते हैं। हालांकि उनके जो दृष्टिकोण में अंतर उनके रिश्ते में जो चुनौतियां आती है और उत्साह दोनों जो है पैदा कर सकते हैं। वृषभ को धनु की स्वतंत्रता और खोज की आवश्यकता के अनुसार ढलने की आवश्यकता हो सकती है, जबकि जो धनु है उनको वृषभ की स्थिरता विश्वसनीयता की सराहना कर सकते हैं। जो यानी कि यदि जो धनु है ना उनकी जो कोई भी एडवेंचर करने की इच्छा हो जाती है या कोई नई चीज़ की खोज में लग जाते हैं, तो वृषभ को उनको जो है समझना चाहिए, उनके अनुसार जो है थोड़ा सा ढलना चाहिए ताकि जो है उनको भी अच्छा लगे और धनु को भी जो है वृषभ की स्थिरता को समझने की आवश्यकता है। विवाह अनुकूलता की यदि बात करें तो लग्न में एक अनुकूलता होती है, यानी जो रिश्ते में विश्वास और स्वतंत्रता की जोड़ी का मिलन है ये दोनों।
तो जो वृषभ रिश्ते में के लिए एक ठोस आधार तैयार करते हुए वफादारी और स्थिरता को जो है महत्व देते हैं। यानी हमारी जो वृषभ है वो वफादारी स्थिरता लाती है रिश्ते में, और जो धनु है वो उत्साह और व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता की इच्छा लाता है, यानी विकास और जांच को जो है प्रोत्साहित करता है। अच्छी बातचीत और आपसी सम्मान के साथ वे मतभेदों से बच सकते हैं और दोनों द्वारा लाए गए जो अनोखे गुण हैं ना को अपना सकते हैं एक दूसरे की ज़िंदगी में, जिससे जो है एक प्रेरणादायक साझेदारी बन सकती है। अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को खुलकर चर्चा करके वे रिश्ते में प्यार पा सकते हैं और उस विविधता को अपना सकते हैं जो वृषभ और धनु दोनों अपने विवाह में लाते हैं अपने जो है विपरीत गुण के कारण। तो ये हमें उनके विवाह में भी देखने को मिलता है। जो वृषभ और धनु राशि की जोड़ी में दोनों ही एक दूसरे के प्रति अनुकूलनशील है, यानी कंपैटिबिलिटी अच्छी है और एक दूसरे से सीखने की इच्छुक हैं, यानी एक दूसरे को जो है प्रोत्साहित करते हैं, जिससे उनकी साझेदारी प्रेम और आपसी समझ की एक जो है विकसित और यादगार जो है यात्रा बन जाती है यदि वे विवाह करते हैं तो। इसलिए विवाह में वृषभ और धनु की अनुकूलता विश्वास और स्वतंत्रता की जो है जोड़ी है। वे एक दूसरे के अनोखे गुणों की सराहना करते हैं, एक दूसरे के व्यक्तित्व को सम्मान करते हुए एक साथ आगे बढ़ने के इच्छुक है। तो ज़रूर से बताइएगा कि आपकी राशि कौन सी है और आपको क्या लगता है, यदि ये बात मतलब आपके साथ हो रही है नहीं हो रही है। और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर से लाइक कर लीजिएगा। तो वृषभ और धनु जो है बिस्तर में, यानी अगर उनकी सेक्स अनुकूलता की बात करें तो यौन अनुकूलता में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो जो वृषभ और धनु यौन रूप से अधिक अनुकूल नहीं होती है, यानी एक काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर चाहता है, एक जो है एकदम स्थिर स्वभाव का है। तो वृषभ राशि कामुक संबंध और शारीरिक कामुकता चाहती है, जबकि जो धनु है वो चाहते हैं स्वतंत्रता विविधता को जो है महत्व देती है। और उनकी जो अलग अलग ज़रूरतें और जो दृष्टिकोण की वजह से क्या होता है ना कि काफ़ी ज़्यादा तनाव और पूर्ति की कमी जो है पैदा कर सकते हैं उनके विपरीत स्वभाव होने के कारण, क्योंकि बाहर में तो एडवेंचर हो जाएगा लेकिन निजी संबंध में थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम होता है। हालांकि खुले दिमाग और एक दूसरे की इच्छाओं का पता लगाने की इच्छा के साथ जो वृषभ और धनु जो है बिस्तर में अपने बीच जो है अंतर को ख़त्म करने और अपने जो शारीरिक संबंध को जो है बढ़ाने के तरीके ढूंढ सकते हैं। तो वृषभ और धनु की जोड़ी में दोनों भागीदारों को एक दूसरे को यौन रूप से संतुष्ट करने के जो है नए तरीके सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी धनु राशि तो तैयार ही होते हैं, वे तो एडवेंचर लाते हैं, लेकिन जो हमारे वृषभ राशि है उनको थोड़ा सा ओपन होना रहता है ताकि जो धनु राशि है वे अपना पूर्णता दे सके। तो जो वृषभ चिन्ह अपने कामुक वालों की सहजता और उत्साह के परिचय देते हैं, जबकि धनु चिन्ह जो वृषभ द्वारा लाए गए आराम और कामुकता की सराहना करना जो है सीख सकता है। प्रयोग की भावना और खुले दिमाग का स्वागत करके जो वृषभ और धनु यौन रूप से अनुकूल हो सकते हैं और अपनी जो यौन अनुकूलता में अंतर को ख़त्म कर सकते हैं, यानी जो डिस्टेंस आ जाता है ना दोनों की अलग अलग प्रायोरिटीज़ पे, तो उसको ख़त्म किया जा सकता है। एक पूर्ण और भावुक शारीरिक संबंध बनाने के तरीके ढूंढ सकते हैं। मित्रता अनुकूलता की यदि बात करें तो वृषभ और धनु मित्रता के अनुसार जो है मध्यम अनुकूलता जो है हो सकती है। वृषभ राशि स्थिरता और लंबे रिश्ते को जो है महत्व देती है, एक विश्वसनीय और वफादार दोस्त की तलाश में रहती है, जबकि धनु जो है उत्साह और अधिक जो है जानने की जो है चाहत रखता है। जीवन के प्रति जो उनके विपरीत दृष्टिकोण और जो अलग अलग रुचियां हैं ना उनकी, तो जो वृषभ और धनु मित्र के बनने की जो गतिशीलता में जो है कुछ चुनौतियां पैदा कर सकती है। यानी कि हालांकि जो यदि वे एक दूसरे के मतभेदों को स्वीकार कर सकते हैं, उनके जो व्यक्तित्व का सम्मान कर सकते हैं और सामान्य आधार जो है ढूंढ सकते हैं, तो वे एक जो है ठोस और स्थायी जो वृषभ और धनु की जो है मित्रता बन सकते हैं।
तो जीवन के प्रति उनकी जो अलग अलग रुचियाँ और दृष्टिकोण तनाव का स्रोत और जो उनके दायरे को जो है व्यापक बनाने का जो है मौका दोनों के पास हो सकता है। जो वृषभ और धनु मित्रता को जीवन के प्रति उनके अलग अलग दृष्टिकोण पर काबू पाने के लिए प्रयास और समझ की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन समय के साथ वे आपसी जो सम्मान और जो प्रशंसा के आधार पर जो है संबंध बना सकते हैं, यानी कि एक दूसरे का सम्मान करें। दोनों ही अलग हैं एक दूसरे के गुणों के अनुसार। तो जो वृषभ और धनु एक ऐसा बंधन बना सकते हैं जो अपने जो मतभेदों का जश्न मनाता है और एक साथ अनुभव साझा करने की कोशिश को जो है गले लगाता है, यानी कि दोनों ही अपने अनुभव जो है साझा करते हैं एक दूसरे को, दोनों ही सराहना करते हैं और सम्मान भी करते हैं एक दूसरे के जो है व्यक्तित्व का। संचार अनुकूलता की यदि बात करें तो जो है बातचीत में कठिनाई का अनुभव हो सकता है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा सुधार करना होगा, यानी जो वृषभ चक्र व्यवहारिक और जो है काफ़ी सीधे होते हैं, स्थिरता पसंद करते हैं, जबकि जो धनु है ना अधिक सरल और जो है साहसी होते हैं, यानी कि बहुत ही सिंपल होते हैं, एडवेंचर से भरे होते हैं, तो वो उनकी बातों में भी झलक जाता है। वृषभ राशि काफ़ी ज़्यादा सिंपल होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। तो जो बौद्धिक जो उत्तेजना जो है चाहता है, यानी कि थोड़ा सा दिमाग वाला जो सोचने वाला होता है ना, वो धनु राशि का जो है स्वभाव में आता है। तो उनकी जो विपरीत संचार शैली और प्राथमिकताएं जो है कभी कभी क्या होता है ना कि गलतफहमियां और संघर्ष जो है पैदा कर सकती है। तो दोनों राशियों को ध्यान से सुनने, खुद को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने और जो है अपनी बातचीत में स्थिरता की आवश्यकता और जो है उत्साह की इच्छा के बीच जो संतुलन खोजने का जो है प्रयास करने की आवश्यकता है। यानी कि वैसे तो हर रिश्ते में बैलेंस की ज़रूरत होती है, लेकिन जब भी आप इस तरीके का बैलेंस करते हैं ना, तो कभी भी ईगो को बीच में मत लाइएगा। तो जो वृषभ और धनु जो दोनों को ध्यान से एक दूसरे को सुनने, खुद को स्पष्ट और ईमानदारी से व्यक्त करने का जो है अधिक प्रयास करना चाहिए, क्योंकि फिर अगर आप बात ही नहीं करोगे तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। तो जो वृषभ चिन्ह धैर्यवान हो सकता है और जो धनु को अपने विचारों को साझा करने के लिए स्थान दे सकता है, जबकि जो धनु है वह वृषभ की स्थिरता और स्पष्टता की जो है सराहना कर सकता है। तो एक दूसरे की जो बातचीत की जो शैली होती है ना, उसका सम्मान करके धैर्यवान और समझदार बनकर जो है धनु और वृषभ प्रसिद्ध जोड़े में शामिल हो सकते हैं और अपनी जो है संचार की दिशा में काम कर सकते हैं और एक दूसरे के बारे में गहरी समझ जो है विकसित कर सकते हैं। तभी ही जो रिश्ता है ना वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत और ठोस बनता है, जो कि मतलब उसकी जो फाउंडेशन होती है ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। कार्य अनुकूलता की यदि बात करें तो जो वृषभ और धनु राशि वाले जो होते हैं उनकी कार्य अनुकूलता में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। बार बार चुनौतियाँ इसलिए आ रही है क्योंकि दोनों ही बहुत ही विपरीत गुण है दोनों में। तो जो वृषभ चिन्ह है वो स्थिरता को महत्व देता है, एक जो है व्यवस्थित कार्य वातावरण पसंद करता है, जबकि जो धनु है ना उनको चाहिए स्वतंत्रता, विविधता पसंद करता है, यानी कि उनको वैरायटी चाहिए, फ्रीडम चाहिए। तो काम के प्रति उनके विपरीत जो है दृष्टिकोण संघर्ष और निराशा जो है थोड़ी सी ला सकता है काम में। तो उनके लिए सामान्य आधार ढूंढना होगा, एक दूसरे की ताकत की सराहना करना, सम्मान करना, उत्पादक जो कामकाजी संबंध जो है स्थापित करने के लिए खुले तौर पर जो है बातचीत करना जो है उसका महत्वपूर्ण है। तो जो वृषभ और धनु राशि वालों को एक बीच का रास्ता खोजना होगा, जो नएपन लचीलेपन को अपनाने के साथ साथ जो बनावट और जो स्थिरता की भी अनुमति देता है, यानी कि दोनों को ही अपने अपने गुणों को सामने लाके जो है कार्यों में भी प्रकट करना रहेगा। वृषभ चक्र जो है धनु के विचारों को दिशा और संगठन की भावना प्रदान कर सकता है, जबकि जो धनु चक्र है ना वो वृषभ की कार्य प्रक्रिया में जो है उत्साह और रचनात्मकता ला सकता है, यानी किसी भी संघर्ष को संबोधित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए जो प्रभावी बातचीत आवश्यक है कि वृषभ और धनु दोनों ही कार्यस्थल में मूल्यवान और सम्मानित महसूस करें, यानी कि दोनों को ही कुछ भी मतलब ऐसे कम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, दोनों को ही कार्य करते वक्त संतुष्टि मिलनी चाहिए।
विश्वास अनुकूलता की यदि बात करें तो जो वृषभ और धनु राशि वालों के लिए विश्वास बनाना एक बड़ी जो है बाधा हो सकता है। देखते हैं क्यों। तो जो वृषभ चक्र स्थिरता और वफादारी चाहता है, जबकि जो धनु जो है रोमांच और स्वतंत्रता चाहता है। तो ये हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं, हमारा वीडियो स्टार्ट हुआ है तब से हमें ये चीज़ पता चल रही है कि वृषभ राशि कितने ज़्यादा स्थिर है और जो हमारी धनु राशि कितने ज़्यादा एडवेंचर से भरे हुए। तो जीवन के प्रति भी उनका जो ये अलग अलग दृष्टिकोण और जो विश्वास की विभिन्न स्तर पर जो है रिश्ते में संदेह और असुरक्षाएं जो है पैदा कर सकते हैं। तो जो खुली और ईमानदार बातचीत, धैर्य, एक दूसरे की ज़रूरतों और सीमाओं को समझने के प्रयास उनके बीच जो है विश्वास की जो है नींव स्थापित करने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जिस रिश्ते में विश्वास ही नहीं होगा तो वो रिश्ता मतलब क्या ही रिश्ता होगा। तो विश्वास की नींव को कायम रखें रिश्ते में। तो विश्वास कायम करने और जो वृषभ धनु अनुकूलता बढ़ाने के लिए जो वृषभ और धनु राशि वालों को अपनी जो भावनाओं और जो इरादों के बारे में साफ होना चाहिए, यानी साफ तौर पे अपने जो भी मोटिव्स हैं, जो भी भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, उसको खुल के व्यक्त करें। तो जो वृषभ धनु की अनुकूलता को बढ़ाने के लिए जो वृषभ को अपनी जो है वफादारी और विश्वास की आवश्यकता के बारे में बताना चाहिए, यानी कि वृषभ को क्या क्या क्वालिटीज़ पसंद है वो धनु को बतानी चाहिए। जबकि जो धनु है वो वृषभ में असुरक्षा पैदा किए बिना जो स्थान और जो है स्वतंत्रता के लिए अपनी जो आवश्यकता जो है व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि उनको थोड़ी सी स्पेस चाहिए होती है, थोड़ा सा उनको फ्रीडम चाहिए होता है। तो वो बता सकते हैं वृषभ राशि को कि उनको थोड़ी सी स्पेस चाहिए। और दोनों ही राशियाँ धैर्यवान और समझदार होना चाहिए, समझौता करने और सामान्य आधार जो है खोजने के लिए तैयार रहना चाहिए, यानी कि बैलेंस कर लेने के लिए जो है कहा जा रहा है। और जो भी अपने जो कार्यों में पूर्णता प्रसिद्ध करके जो विश्वसनीय बनकर या जो अपने समर्पण का जो है सम्मान करके विश्वास बनाने पर काम कर सकते हैं और करना भी चाहिए। इससे क्या होता है ना, जो धनु और वृषभ जो है प्रसिद्ध जोड़े में शामिल हो सकती है, यानी कि हम कहते हैं ना इनकी कंपैटिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो उसमें आप शामिल हो सकते हैं। तो वृषभ और धनु राशि वाले की भावनात्मक अनुकूलता के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली स्वभाव से दोनों ही विपरीत है, क्योंकि उनकी जो भावनात्मक अनुकूलता में भी संघर्ष जो है देखा जा सकता है। यानी कि जो वृषभ सुरक्षा और भावनात्मक स्थिरता चाहते हैं, यानी एक ही मूड, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करो यार, ऐसे इस प्रकार से कि उनको सिक्योर फील होना चाहिए। जबकि धनु को जो है स्वतंत्रता और खुलेपन में जो है उनको ज़्यादा शांति मिलती है, उनको बार बार नहीं बोलना पड़ता कि आप रिश्ते में हो। तो जो वृषभ राशि वालों की जो दिनचर्या और स्थिरता की जो है आवश्यकता है, और जो धनु राशि वालों को जो है उत्साह और परिवर्तनशील की इच्छा से जो है टकरा जाता है। तो उन्हें एक दूसरे की भावनात्मक ज़रूरतों को समझना और जो पूरा करने की जो है चुनौतीपूर्ण थोड़ा सा लग सकता है कि मतलब ये कैसे इंसान है करके थोड़ा सा लग सकता है, जिससे क्या होता है ना कि संघर्ष पैदा होता है, गलतफहमियां पैदा हो सकती है यदि वे एक दूसरे को समझे नहीं ना। तो जो ये मतभेदों को दूर करने के लिए एक दूसरे के दृष्टिकोण को सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। इससे क्या होगा ना कि जो आपकी भावनात्मक तौर पर जो वृषभ पुरुष और धनु महिला की अनुकूलता बढ़ती है। तो जो वृषभ और धनु राशि वाले जो अपनी भावनाओं और ज़रूरतों के बारे में खुलकर और ईमानदारी से बात करने के लिए तैयार होना चाहिए। जितना आप बात करोगे उतना एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे की जो लव लैंग्वेज को समझोगे, इमोशंस को समझोगे, तभी आपका काम जो है अच्छे से होगा। तो वृषभ को जो है भावनात्मक सुरक्षा की जो है आवश्यकता व्यक्त करनी चाहिए जो उनको चाहिए, जबकि जो धनु वृषभ को असुरक्षा पैदा किए बिना स्वतंत्रता और उत्साह की जो है इच्छा बतानी चाहिए। तो दोनों राशियों को एक दूसरे की जो भावनात्मक मतभेदों के प्रति धैर्यवान और सहानुभूति रखने वाला जो है चाहिए, यानी कि एक संतुलन खोजने की कोशिश करनी चाहिए जो व्यक्तित्व और आपसी समझ को जो है बढ़ावा मिलता है। यानी एक दूसरे को समझ जाएंगे ना तो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। ताकत की यदि बात करें तो जो वृषभ और धनु की जो आत्मीय साथी है, यानी कि दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान पहचानते हैं, और जो वृषभ राशि जो है वो स्थिरता, वफादारी, प्राकृतिक स्वभाव जो है प्रदान करता है।
जबकि जो हमारे धनु है वो साहस, उत्साह और जो है खुले विचारों वाली जो है भावना को लाता है। यानी कि दोनों ही देख लीजिए, ये सारे गुण एक ही इंसान में हो तो कितना मतलब सही हो जाएगा। तो साथ में वे एक गतिशील जो है संतुलन बना सकते हैं, जहाँ वृषभ प्राकृतिक समर्थन जो है पैदा करता है और जो धनु उनके जो है साझा अनुभवों में उत्साह और जो है प्रेरणा जोड़ता है। इसलिए वे अपने जो रिश्ते में स्थिरता और जो है रोमांच का मिश्रण और जो वृषभ धनु अनुकूलता जो है बढ़ाते हैं। फिर चाहे वो वृषभ पुरुष और धनु महिला की अनुकूलता हो या जो है धनु पुरुष और वृषभ महिला की अनुकूलता की बात की जाए, ये सब पे ही लागू पड़ता है। तो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और कमज़ोरियाँ की यदि बात करें तो जो वृषभ और धनु राशि वालों को जो है जीवन के प्रति अपने जो अलग अलग दृष्टिकोण है ना, जो पूरे वीडियो में हमने चर्चा की, तो उनका जो है संघर्ष करना पड़ सकता है। हमने बताया आपको पूरा मतलब डिटेल में कहाँ कहाँ संघर्ष जो है पैदा होता है। तो वृषभ चक्र स्थिरता दिनचर्या को महत्व देता है, जबकि धनु जो है स्वतंत्रता और सरलता को महत्व देता है। इससे क्या होता है ना, निर्णय लेने जीवन शैली में जो है टकराव हो सकता है। एक को काम करना है, एक को घूमने जाना है। अब देख लो मतलब ये कमजोरियां में आता है, तो यहाँ पे बीच का रास्ता जो है अपनाना होगा। वृषभ को धनु बहुत ही अजीब लगते हैं, मतलब लग सकता है, और जबकि धनु को जो है वृषभ बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी लग सकते हैं। यानी एक ही काम को वो एक ही टाइम पे करेंगे, तो अगर वो नहीं किया तो वो उनको बुरा लगेगा। मतलब ज़िद्दी टाइप्स, उनको ये चाहिए तो चाहिए, इसी टाइम पे चाहिए, उस तरीके से वो उनकी जो व्यक्तित्व की ज़रूरतों को संतुलन के लिए जो है प्रयास करना चाहिए। तो जो अनुकूलता उपकरण की यदि बात करें तो जो वृषभ और धनु राशि की जो अनुकूलता और क्या जो धनु और वृषभ का जो मेल खाते हैं के बारे में हमने पूरा विस्तार से जाना है इस वीडियो में। तो अब जो है वृषभ और धनु को संबंध को मजबूत बनाने के लिए यहाँ हम देने जा रहे हैं कुछ अनुकूलता की टिप्स, यानी कि जो आपकी जो है खुली मानसिकता को विकसित करने में महत्वपूर्ण है। तो जो वृषभ चक्र और धनु की साहसिक भावना की सराहना कर सकता है, जबकि जो धनु चक्र वृषभ की विश्वसनीयता को महत्व दे सकता है। यानी दोनों को एक दूसरे की स्वतंत्रता और स्थिरता की आवश्यकता का सम्मान करते हुए खुले तौर पर और ईमानदारी से बातचीत करनी चाहिए। यानी टिप नंबर 1 तो यही है कि कम्युनिकेट कीजिए, बात कीजिए, और साथ ही में दिनचर्या और सरलता के बीच में संतुलन बनाना आवश्यक है। यानी कि वृषभ राशि थोड़ा सा मतलब अपने काम को हटा के थोड़ा धनु राशि पे फोकस कीजिएगा। एक साथ नए अनुभवों को अपनाने और एक दूसरे के लक्ष्य को मजबूती से समर्थन करना वृषभ और धनु लग्न के बीच बंधन को मजबूत कर सकता है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी लव कंपैटिबिलिटी सीरीज चल रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।